बॉर्डर पर आ चुके हैं, साहिल पे इस वक्त खड़े हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ में एक चेक पोस्ट भी कायम की गई है और हम यहाँ देख रहे हैं कुछ बोट्स भी हैं जो कीचड़ में हैं। ये मैं और यहाँ पर अभी पेट्रोलिंग भी हो रही है। कुछ जवान अभी हमें करते हुए नज़र भी आए थे, हम आपको दिखाएंगे भी वो जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। और ये बोट्स जो यहाँ पर लेटेस्ट बोट्स नज़र आ रही हैं, मैंने कभी ऐसी बोट्स नहीं देखी हैं। इनका काम क्या है, इनका पर्पज़ क्या है, किस तरीके से ये पानी से यहाँ मड तक कैसे आ गई हैं और फिर वापस पानी में कैसे जाएंगी। मेजर आसिम साहब हैं जो इस तमाम तर ये जो चेक पोस्ट है इसको हेड करते हैं, उनसे बात करेंगे। मेजर साहब बहुत शुक्रिया, आप ईद वाले दिन भी हमारी और पाकिस्तानी कौम की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये जो जवान हैं वो काफ़ी आगे चले गए हैं कीचड़ के अंदर, हम तो यहाँ खड़े हैं तो हमारे पाँव अंदर धंस रहे हैं, तो वो वापस भी आएंगे, ये कुछ सर्च कर रहे हैं या इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं मेरीन विंग के एरिया में। तो दूसरा, ये जो आप पूछ रहे हैं इनके बारे में, ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग बोलते हैं इसको मड में। और ये बेसिकली जितने भी यहाँ से जो क्रॉसिंग वाला एरिया है उसको सर्च करते हैं कि कोई अनइंटेंशनली कोई बंदा क्रॉस ना हो गया हो, किसी के पाँव के निशान ना हो। तो ये रूटीन में यहाँ पे फुट पेट्रोलिंग करते रहते हैं मड में। हमें तो यहाँ बहुत ज़्यादा निशान नज़र आ रहे हैं, तो कैसे आप लोग सर्च कर लेते हैं कि किसी इंसान के या किसी के पाँव के निशान है जो रीसेंट है या गैर फौजी जवान के? बिल्कुल, आप तो इधर अपने एरिया में पाँव के निशान देख रहे हैं ना, जब बॉर्डर के करीब देखते हैं तो वहाँ पे बहुत कम निशान होते हैं। या तो हमारे अपने लड़कों के होंगे मिलिट्री, या फिर उसके अलावा जो भी होंगे तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन, ये रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ता है? बिल्कुल, रेगुलर बेसिस पे ये रूटीन में चलती हैं एक्टिविटीज़। आप लोग छुट्टी पे नहीं जाते? आज ईद का दिन है, फैमिली की याद तो आती होगी? बिल्कुल ऐसा ही है, सबको याद आती है, लेकिन हमारे कुछ साथी ऑलरेडी छुट्टी पे हैं तो बाकियों को उनका काम भी करना पड़ता है। तो ये बताएं, ये जो बड़ी लेटेस्ट बोट नज़र आ रही है मुझे, और ये कीचड़ में यहाँ तक पहुँची कैसे, यहाँ से पानी में कैसे जाएगी? ये बेसिकली एयर बोट है और इसका फंक्शन ही ये है कि ये स्लश में, मड में, जहाँ पे दूसरी बोट्स नहीं चल सकती हैं वाटर एक्सपीडियंट्स, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। ये स्लश के अंदर भी मूवेबल है। तो अभी जैसे पानी इधर आएगा, मड बनेगी, तो आप देखेंगे ये इसका प्रोपेलर ऑन होगा और ये मड पे बेहतरीन स्केट करके चलेगी। अच्छा आसिम साहब, एक चीज़ है जो मैंने देखी, हम अभी जब मदीन में सिटी में थे, वहाँ पर विंग में आपका यूनिफॉर्म तो उन्हीं के जैसा है, लेकिन आपकी कैप का कलर चेंज है, इसकी क्या कोई ख़ास वजह? ये मेरीन विंग की वजह से ब्लू कलर, नॉर्मली मेरीनर्स जितने भी हैं और पानी से रिलेटेड हैं, एफिलिएटेड हैं, तो ब्लू कलर, इस वजह से इसको ब्लू कलर की कैप से शो किया जाता है मेरीन विंग को। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम अली हमारे साथ मौजूद थे, मेजर आसिम, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये देखिए, ये कुछ जवान हैं जो बहुत ज़्यादा कीचड़ के अंदर पेट्रोलिंग करके आए हैं वापस। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, घुटनों तक यकीनी तौर पे इनके पाँव कीचड़ में गए होंगे। थोड़े थोड़े से कीचड़ में, जब हमारे सिर्फ जूते की टो ही कीचड़ में गई है तो चलना मुश्किल हो रहा है, तो ये उस कीचड़ में चल के यहाँ पर आए हैं। इनसे पूछते हैं कि वहाँ इन्हें कुछ मिला। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक हो। बहुत ज़्यादा खैर मुबारक भाई, आपको भी मुबारक। पूरी कौम जो है वो ईद मना रही है अपनों में, शहरों में। आप यहाँ पर इतने ज़्यादा घुटनों का कीचड़ में, अभी कीचड़ में वहाँ आप क्या करने गए? हम इसे असल में कहते हैं फ़ौजी ज़ुबान में मड वॉक, ताकि हम अगले दुश्मन को भी बता सकें कि हम अपने इन महाज़ों पर भी हमें अबूर हासिल है। वॉक तो कर रहे थे हमने। अभी इस दौरान मेजर आसिम से बात की थी जो आपके हेड है, उन्होंने बताया कि वहाँ दुश्मन के पैरों के निशान देखने की कोशिश करते हैं कि कोई यहाँ पर आया ना हो। कुछ मिला? जी, इसी तरह हम डेली बेस पर ये हमारी एक रूटीन है, जो हमारे दुश्मन हम उनके चेकिंग करते हैं, जो कि उनके अगर पैरों के निशानात वगैरह हो। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं मिला और हम अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, आप अभी इतने कीचड़ में गए थे, वहाँ पर ये वॉक कर रहे थे, ये रोज़ाना इस तरह की वॉक होती है? जी भाई, ये रोज़ाना बेस पे ये वॉक होती है हमारी पेट्रोलिंग। जहाँ पे हमारी कश्ती या एयरपोर्ट नहीं जा सकती है, वहाँ पे हमें पैदल करते हैं, गश्त करते हैं भाई। ईद वाले दिन घर वालों की याद आई? ज़रूर घर वालों की याद आती है, लेकिन ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, और ये करना पड़ता है भाई। पूरी पाकिस्तानी कौम नए कपड़े पहन के खुशियाँ मना रही है, और आप लोगों के ये जो यूसुफ अगर दिखाएं इनके घुटनों तक, और ये जो पाँव हैं, जो इनकी हालत है, ये हैं वो कुर्बानी जिसकी बदौलत पाकिस्तान में अमन है और आप और हम सुकून के साथ अपनी अपनी ईदें मना रहे हैं। तो फैमिली के बगैर ईद मना रहे हैं, याद आ रही है फैमिली की? सबको याद आती है। तो बहरहाल हमें फ़ख्र है, हमें इस काम के लिए चुना गया। हम सरहद पे खड़े होकर अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें इस काबिल समझा गया कि इस पे खड़ा हो सकते हैं हम। कितनी खूबसूरत बात की है। वो कह रहे हैं हमें फ़ख्र है कि हमें इस काम के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए चुना गया है, और हम पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करने के लिए इतने कीचड़ में खड़े हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।